दोस्तों, कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी रिलीज हो चुकी है। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रजाज और मूवी मसाला देख रहे हैं आप। दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बात करते हैं मूवी की, तो दोस्तों मूवी का नाम इमरजेंसी है। इससे ये लगता था कि शायद हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल घोषित किया था, उस पर मूवी होगी कि आपातकाल क्यों लगाया गया और आपातकाल के दौरान क्या-क्या हुए। और लेकिन मूवी देखने के बाद पता चला कि ये इंदिरा गांधी जी की बायोपिक है, क्योंकि स्टोरी इंदिरा जी के दादाजी से लेकर के उनके बचपन, उनके मैरिड लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ से लेकर के उनके ऊपर हुए जानलेवा अटैक तक को दिखाती है। तो जो लोग पॉलिटिक्स या गांधी परिवार या फिर हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी मूवी है। इसके अलावा भी जो लोग नहीं जानते, उनको भी ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि बायोपिक कैसे बनाई जाती है ये मूवी देखने के बाद पता चलेगा। मूवी की स्टोरी में मैं नहीं जानना चाहता हूँ, क्योंकि शायद काफी सारे लोग इंदिरा जी के बारे में जानते हैं। मूवी माइंड ब्लोइंग है। स्टोरी ऐसी है कि इंदिरा जी के जीवन के सभी पहलुओं को टच करती है। भले ही एक्सप्लेन ज्यादा नहीं किया गया, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करेंगे तो शायद वेब सीरीज बन जाएगी। दूसरा ये भी कारण है कि शायद कंगना और टीम ये अच्छे से जानते हैं कि पब्लिक सब कुछ जानती है और शायद इसकी जरूरत भी नहीं थी। कंगना की एक्टिंग की बात करें तो माइंड ब्लोइंग बोल सकते हैं। इस मूवी की एक और खासियत ये भी है कि किसी भी एक्टर की एक्टिंग को आप एवरेज नहीं बोल पाएंगे। अनुपम खेर, सतीश कौशिक तो लेजेंडरी एक्टर हैं। मैं इनके बारे में बात ही नहीं करता। विशाख नायर जो संजय गांधी के रोल में है, जब इंदिरा जी और संजय के बीच में जो तीखी बातचीत होती है, आप देखते रह जाएंगे। कंगना की एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन की बात करें तो भाई, मूवी में उन्हें इंदिरा जी की लाइफ के सभी मुद्दों को टच किया है। जैसे इंदिरा जी की माँ की बीमारी, दादाजी का राजनीतिक शासनकाल, देश को मिली पहली आज़ादी, पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री बनना, 1962 में भारत चाइना वॉर, असम संकट, शिमला समझौता, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 में ही बांग्लादेश का स्वतंत्र राष्ट्र बनना, इंदिरा गांधी जी का राजनीतिक शासनकाल, 1975 से 1977 तक का आपातकाल यानी इमरजेंसी, नसबंदी का समय, ऑपरेशन ब्लू स्टार और लास्ट में इंदिरा जी का मर्डर। सोचिए, इतने सारे मुद्दों को 3 घंटे में दिखाना बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन मूवी सभी को जस्टिफाई करती है। इसके लिए कंगना को और मूवी मेकर्स को, दोनों को अवार्ड मिलना चाहिए। बाकी के स्टार ने भी क्या काम किया है। अनुपम खेर जेपी नारायण जी की भूमिका में है। उनका जेल वाला डायलॉग, जब आपातकाल के समय वो जेल जाते हैं और जेल से इंदिरा जी को चिट्ठी लिखते हैं। दोस्तों, कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी रिलीज हो चुकी है। बात करते हैं इस मूवी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रजाज और मूवी मसाला देख रहे हैं आप। दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बात करते हैं मूवी की, तो दोस्तों मूवी का नाम इमरजेंसी है। इससे ये लगता था कि शायद हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने जो आपातकाल घोषित किया था, उस पर मूवी होगी कि आपातकाल क्यों लगाया गया और आपातकाल के दौरान क्या-क्या हुए। और लेकिन मूवी देखने के बाद पता चला कि ये इंदिरा गांधी जी की बायोपिक है, क्योंकि स्टोरी इंदिरा जी के दादाजी से लेकर के उनके बचपन, उनके मैरिड लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ से लेकर के उनके ऊपर हुए जानलेवा अटैक तक को दिखाती है। तो जो लोग पॉलिटिक्स या गांधी परिवार या फिर हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी मूवी है। इसके अलावा भी जो लोग नहीं जानते, उनको भी ये मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि बायोपिक कैसे बनाई जाती है ये मूवी देखने के बाद पता चलेगा। मूवी की स्टोरी में मैं नहीं जानना चाहता हूँ, क्योंकि शायद काफी सारे लोग इंदिरा जी के बारे में जानते हैं। मूवी माइंड ब्लोइंग है।
स्टोरी ऐसी है कि इंदिरा जी के जीवन के सभी पहलुओं को टच करती है, भले ही एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं किया गया, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करेंगे तो शायद वेब सीरीज बन जाएगी। दूसरा ये भी कारण है कि शायद कंगना और टीम ये अच्छे से जानते हैं कि पब्लिक सब कुछ जानती है और शायद इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। कंगना की एक्टिंग की बात करें तो माइंड ब्लोइंग बोल सकते हैं। इस मूवी की एक और खासियत ये भी है कि किसी भी एक्टर की एक्टिंग को आप एवरेज नहीं बोल पाएंगे। अनुपम खेर, सतीश कौशिक तो लेजेंडरी एक्टर हैं, मैं इनके बारे में बात ही नहीं करता। विशाख नायर जो संजय गांधी के रोल में है, जब इंदिरा जी और संजय के बीच में जो तीखी बातचीत होती है आप देखते रह जाएंगे। कंगना की एक्टिंग के अलावा डायरेक्शन की बात करें तो भाई मूवी में उन्हें इंदिरा जी की लाइफ के सभी मुद्दों को टच किया है, जैसे इंदिरा जी की माँ की बीमारी, दादाजी का राजनीतिक शासनकाल, देश को मिली पहली आज़ादी, पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रधानमंत्री बनना, 1962 में भारत चाइना वॉर, असम संकट, शिमला समझौता, 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, 1971 में ही बांग्लादेश का स्वतंत्र राष्ट्र बनना, इंदिरा गांधी जी का राजनीतिक शासनकाल, 1975 से 1977 तक का आपातकाल यानी इमरजेंसी, नसबंदी का समय, ऑपरेशन ब्लू स्टार और लास्ट में इंदिरा जी का मर्डर। सोचिए इतने सारे मुद्दों को 3 घंटे में दिखाना बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन मूवी सभी को जस्टिफाई करती है। इसके लिए कंगना को और मूवी मेकर्स को दोनों को अवार्ड मिलना चाहिए। बाकी के स्टार ने भी क्या काम किया है। अनुपम खेर जेपी नारायण जी की भूमिका में है, उनका जेल वाला डायलॉग, जब आपातकाल के समय वो जेल जाते हैं और जेल से इंदिरा जी को चिट्ठी लिखते हैं, तो इस मूवी का डायलॉग मैं आपको बताता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा कि हम सब अब देख रहे हैं कि अब आप कुर्सी नहीं शेर पर सवार हैं, जिसकी दहाड़ और फुंकार पूरे विश्व में गूंजती है। माइंड ब्लोइंग है। दूसरी भूमिकाओं में स्वर्गीय सतीश कौशिक जगजीवन राम जी की भूमिका में है, महिमा चौधरी उपुल के रोल में है, दर्शन पांड्या धवन के रोल में है, श्रेयस तड़परे स्वर्गीय अटल बिहारी जी के रोल में है, मिलिंद सोमन सैम मानेकशॉ के रोल में, विशाख नायर संजय गांधी के रोल में है। सैम मानेकशॉ हमने विक्की कौशल वाला भी देखा है, लेकिन मिलिंद सोमन ने भी अलग ही सैम को जस्टिफाई किया है। जितने भी किरदार हैं इस मूवी में आपको गजब का ठहराव देखने को मिलेगा। मूवी के डायलॉग, हर डायलॉग में क्लैप करने का मन करेगा। गानों की बात करें तो जिस तरह मूवी पॉलिटिकल ड्रामा है, उस हिसाब की सिचुएशन के हिसाब से सभी गाने अच्छे लगेंगे। बैकग्राउंड में चलने वाले गाने भी सिचुएशन के हिसाब से अच्छे लगते हैं। मूवी के बैकग्राउंड सीन्स की या पहनावे की बात करें तो जिस एरा की मूवी है, आपको उसी एरा का सब कुछ देखने को मिलेगा। मॉडर्न आपको इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा। ओवरऑल एक सीन जो बच्चे का है उसको छोड़ दे तो मूवी आप बच्चों के साथ देख सकते हैं। मैं इस मूवी को 4 स्टार दूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो आप भी कमेंट करके अपनी राय साझा करिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।